अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली। तो जनाब क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सुबह तकरीबन 5:45 का टाइम था, तो मैंने कहा आपको यहाँ आपका सीन भी चेक करवाते हैं कैसा है। अभी कोई सही वाली सुबह नहीं हुई थी, तो चलें जी। आप लोगों के रोज़े भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। बताइएगा आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे तो ठीक जा रहे हैं। मौसम की बड़ी वजह होती है ना, मौसम के साथ साथ आपकी तबीयत की भी बड़ी वजह होती है। तबीयत ठीक होनी चाहिए, फिर माशाल्लाह रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और मुझे रोज़ा रख के इतनी सर्दी लगी कि मैं ना उठते उठते बस अभी उठ जाती हूँ, अभी उठ जाती हूँ। आज काम हो गए थे, मतलब ये मेरी कल की सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, काम मेरे सारे लेट हो गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो ही जाता है ना भाई। और फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले घर की सफाइयाँ स्टार्ट की। मैंने कहा आज यहाँ से काम शुरू करते हैं। अव्वल मेरा काम यही होता है कि पहले मुझे ये होता है मैं अपने घर को नीट करूँ, फिर मैं किचन में जाऊँ। आपको पता है जब आप किचन में चले जाते हैं ना एक दफ़ा, फिर तो 1 बाय 1 काम, इतने काम, बंदा कहता है अच्छा चलो ये भी कर लो वो भी कर लो, लगते हाथ जितने भी होते चले जाएं। अच्छा, मैंने शान रमज़ान लगाया तो देख के अच्छा लगता है, मज़ा आता था। जब ना लाइव इसको देखो तब ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी तो रिकॉर्डिंग आती है, तो जब हमारे पास रमज़ान थे ना गर्मियों के, तो उसमें हम लाइव ट्रांसमिशन देख सकते थे। लेकिन अभी जब मैंने लगाया, मैंने कहा क्या देखूं, दिल भी हो रहा थोड़ा सा ना, ऐसे होता है कि आपका टाइम पास हो जाता है ना काम करते करते, थोड़ा सा आप कुछ देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि मैंने आज काम लेट स्टार्ट किए हैं, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे इतने में, उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। फिर वो आदम को भी लेके बाहर चले गए। आदम किंडरगार्टन नहीं जा रहा, बस उसकी एंटीबायोटिक चल रही है। मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा ये सही तरह से पूरी डोज इसकी हो जाए कंप्लीट, फिर जाएगा। वरना उसमें ये होता है ना कि फिर बच्चे को वैसे ही रेशा हवाओं के, तो टेम्परेचर भी इस तरह का अंदर का होता है कि बच्चों को जम्स एक दूसरे जल्दी लग जाते हैं ना। और मुझे भी मौका मिल गया कि भाई टाइम है, थोड़ा सा घर में भी कोई नहीं है, काम आराम से हो जाएंगे। जब घर में कोई नहीं ना होता, सफाई करने का भी बहुत मज़ा आता है। और घर ऐसे लगता है थोड़ी सी ना 10 मिनट के लिए नीट रह गया है। जब माशाल्लाह सारे एंटर हो जाते हैं ना, किसी ने कोई चीज़ कहीं रखनी होती है, कोई कहीं। ऑब्वियसली बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनको इतनी थकावट होती है कि उनको अगर कहो भी ना अपनी चीज़ें जगह पे रख लो, तो वक्ती फ़ौरन तो नहीं रखते, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के रखते हैं। इतने में मुझे ऐसा लगता है कि सारी सफाई जो सी है ना वो ठूस हो गई है। वो एक फ़्रेश जो होता है ना, सब जो फ्रेश नज़र आ रहा होता है, उसका मतलब काम तमाम हो चुका होता है। आज मैं आपके साथ एक सैंडविचेस की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार वाले। मे भी कुछ लोगों ने इस तरह से ट्राई भी किया हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। फ्राइडे की सारी रूटीन मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। आपको पता है कि मेरा तो सारा कुछ जो है ना निज़ाम आगे पीछे हुआ है। चलिए जी, यहाँ पे हम अपनी सफाई को सारा कंप्लीट करते हैं। ये काम ख़त्म होगा तो फिर ही हम किचन में जाएंगे। वैसे आपको पता है कि ज़्यादातर मैं किचन से ही अपनी रूटीन सारी शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज स्टार्टिंग में मैं आपको किचन के काम नहीं दिखाऊंगी। किचन में तो हमने इंशाल्लाह अफ्तारी की तैयारी के लिए तो जाना ही जाना है। तो इससे पहले कि आपको मैं सारा दिखाऊं कि मैं घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, और ये चीज़ है कि मैं काम कर ही रही थी अभी, तो बच्चा पार्टी सब एंटर हो गए। तो ये जो कैमरा पूरे घर में घुमाना होता है ना, ये आसान काम ये होता है कि जब घर में कोई नहीं ना होता तो आप इधर भी सेट कर सकते हैं कैमरे को, उधर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जब माशाल्लाह फैमिली घर में हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे माजरत चाहूँगी कि ना मैंने फ्रंट अपना कैम जो है ना वो साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मुझे वली से ना डांट भी पड़ती होती है, मामा आप अपना फ्रंट वाला कैम जब फ्रंट से बनाती हैं तो उसको साफ़ किया करें। तो मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ, असल में मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ ना, बैक वाले कैम से ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। तो चलें कोई बात नहीं, अभी इस दफ़ा मुझे अच्छा याद रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो खैर इस दफ़ा के लिए तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। सही है जी, रोज़े हैं, रोज़ों में माफ़ कर देना चाहिए एक दूसरे को। किचन के बर्तन भी मैंने कहा आज समेटते हैं, वो भी आपके सामने ही सारे। ये ट्राइपॉड जिंदाबाद, इससे ना काम आसान हो जाते होते हैं सारे। तो आज मैंने सारी वीडियो को फास्ट किया हुआ है। अगर मैं आप लोगों के साथ ये सारा कुछ शेयर करती ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने कहा ऐसे ठीक है, चलें काम भी हो रहे हैं साथ और रूटीन चल रही है हमारी। लेकिन बाद में बस बच्चे एंटर हो गए थे, जिस वजह से मुझे जो है ना मैं मोप वगैरह भी सारा लगाया, नहीं कि मैंने नहीं लगाया था, सफाई मैंने कंप्लीट की थी। तो
टॉयलेट वगैरह नीट किया सब। तो इतने में बस मैं वही बता रही हूँ ना कि सारा कुछ दिखा नहीं सकी क्योंकि कैमरा नहीं घुमा सकते थे। चलें जी, अब इसके बाद हम बस आ जाएंगे जल्दी जल्दी किचन में और मैं आपको टाइम भी चेक करवाऊंगी कि टाइम क्या हो गया है, और ऊपर से मैं आपको मौसम भी चेक करवाऊंगी कि यहाँ पे डे में कल मौसम था 17 आई थिंक टेम्परेचर था। तो उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ना गर्मी गर्मी फील हो रही है। रोज़े के साथ फिर ऐसे होता है ना, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। खैर ये देखें, आहिर की टी शर्ट से तो आपको आइडिया हो रहा होगा ना कि बाहर वेदर किस तरह का है। तो ये देखें, बाहर लोगों ने भी मज़े की बात है टी शर्ट्स पहन ली थी। ये भी इतने मैं कहती हूँ बेवकूफ़ी है, एक दिन आप टी शर्ट पहनते हो नेक्स्ट डे आप जैकेट पहनते हो। यहाँ पे हम ना एक दिन में 4 मौसम देख लेते होते हैं। चलें जी, बहरहाल ये देखें, सेदिची दिचिया सहते मतलब 4:17 हो गए हैं और फिर हम अपनी तशरीफ़ किचन में लाए। हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि लो जी मैं अपनी ड्यूटी संभालता हूँ, तुम अपनी ड्यूटी संभालो। बस फिर उन्होंने फ्रूट्स वगैरह कट किए और अपनी खजूरें बनाने के लिए वो बैठ गए थे क्योंकि इनकी फिलिंग वगैरह वही करते हैं। और मैंने कहा आज मैं सबसे पहले खाना पकने के लिए रखती हूँ, जो मुझे सबसे औखा तरीन काम आप कहते हैं ना लग रहा होता है, और ये फिर बाद में लेट हो जाता था। अफ्तारी तक जो है ना, सॉरी सहरी तक ये चला जाता है। और हुआ भी ऐसे ही था, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ गया था। ठीक है, इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ जो चॉप की हुई हैं वो ज़्यादा सारी डाली हैं। वैसे भी आपको पता है कि रेड चिलीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ग्रीन चिलीज़ होती, उनका कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, फिर यहाँ पे बैठ के बच्चों समेत जो है ना अब्बा जी जूस निकाल रहे थे, बच्चों के अब्बा जो है ना। तो मैंने कहा चलें आप हमें अफ्तारी में फ़्रेश जूस पिलाएं, आप हमें जो है ना वो हिम्मत ताकत दें क्योंकि हम आपको बना बना के खिलाएंगे। और मैंने आज फिर पकौड़े नहीं थे प्रॉपर बनाए, मैंने वो राउंड में जो आलू कट करके और बेसन की कोटिंग के साथ इनको फ्राई कर लिया था। और ये देखें जी, मैं बना रही हूँ जौन से सैंडविचेस। इसमें सिंपल मैंने चिकन को बॉईल किया, इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और क्रश चिलीज़, साथ में बेल पेपर 2 तरह की होती हैं, एक थोड़ी ना ज़रा हार्ड वाली होती है और एक थोड़ी सी सॉफ्ट वाली होती है। हम लोग को यहाँ पे टर्किश स्टोर से ना ये मिलती है, जो टर्किश स्टोर से मिलती है ना, एक पैकेट में 6 छोटी छोटी सी होती हैं, ये वो है। उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और जैसे आल्दी लिटिल ये रेवे दूसरे स्टोरों से मिलती हैं, वो थोड़ी हार्ड होती हैं, उसका फ्लेवर और तरह का होता है। तो खैर मैं इस वाले सैंडविचेस जो बनाती हूँ ना जब, तो उसमें इस तरह डालती हूँ। और एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनेज़ डाली थी और उसको मिक्स किया और फिर मैं आपको बाकी का बताती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास चिकन जो सेकंड रमज़ान को मैंने आपके साथ नहीं शेयरिंग की थी, वो मैरिनेशन हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा अब इसको भी निकालते हैं और ये भी फ्राई कर लेते हैं ना साथ में। और यहाँ पर जो ये हमारा ऑटोमेटिक स्प्रे है ना सेंटर में, इसने अपनी आवाज़ निकाली थी। ठीक हो गया जनाब। ये देखें कि ये मैंने मेयोनेज़ डाली और इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। साथ मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी थोड़ा सा डाला था, ग्रीन वेजेस। बस फिर आपकी चॉइस है, आपने इसको ग्रिल पैन में बनाना है या ग्रिल टोस्टर जो होता है उसमें, या नॉर्मल वाला टोस्टर उसमें आप ब्रेड में रख के जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करें। और आदम का आप ज़रा हेयर स्टाइल चेक करें और आदम के स्टाइल चेक करें, क्योंकि मैं दुपट्टा लेती हूँ ना जब, तो कहता मैं तो आपको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो सही हो गया जी। अच्छा, एक और भी चीज़ आपसे मैं कहूँगी कि रमज़ान में ना चीज़ें हमें उतनी बनानी चाहिए जितनी खाई जाएँ और यूज़ हो जाए। जो बच जाता है ना उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट डे वैसा वो फ्रेश भी नहीं रहता। ये फ्रूट चाट हो गई, दही फुल्कियाँ हो गई या दही बड़े हो गए, फ्राइंग चीज़ें इवन वो भी नहीं खाई जाती हैं, सबका जो है ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये रहा कीमा जो मुझे सहरी में रेडी किया था, जिसको भून के फिर मैंने बाउल में निकाला। मैंने कहा आप भी देखें, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।